Good morning students. So let's continue our topic volume and surface area of solids. RS अग्रवाल बुक है आपकी, एक्सरसाइज है आपकी 17B, पेज नंबर 809. ओके, आई होप 17A आपने कर ली होगी. सो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज़रूर करिए ध्यान से. ओके, अब हम करा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 17B. ओके, तो नाउ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक इन जनरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा. इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को मेल्ट किया गया. ओके, सपोज एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसको मेल्ट किया और बना दिया स्फेरिकल बॉल, तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फेरिकल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे. ओके, कभी वो बोलेंगे कि सिलेंडर को मेल्ट करके बॉल्स बना दिया गया है, कभी वो बोलेंगे कि क्यूबाइड को मेल्ट करके स्फीयर बना दिया गया या सिलेंडर बना दिया गया. इट मीन्स दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे. हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछने फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, किसको मेल्ट किया गया और कितनी बॉल्स बना सकते हैं, तो इसको मेल्ट किया गया तो इसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है. तो अगर नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल फाइंड करना है तो जो फाइंड करना होता है उसी का वॉल्यूम नीचे आता है, ये बात ध्यान रखिएगा. ओके, तो मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट है, मेल्टिंग के कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट आता है, वॉल्यूम. क्लियर. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी. फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा. फर्स्ट है अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबाइड. क्या दिया हुआ है, एक मेटेलिक क्यूबाइड. तो फॉर क्यूबाइड, और एक तरफ दिया हुआ है इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, रिकास्ट एंड इनटू अ सॉलिड क्यूब. क्यूब दोनों चीज़ की बात मेंशन कर देते हैं. लेंथ है इसकी 9 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर एंड हाइट है 2 मीटर. और रिकास्ट करके बनाया गया है, इसकी एज है, साइड दी है 2 मीटर. एज लिखने रहे हैं. फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब सो फॉर्म्ड. क्या कह रहा है, क्यूबाइड को मेल्ट किया गया, तो हम स्टेट लिखेंगे when metallic cuboid is melted and recast, और रिकास्ट किया गया into a क्यूब में. किसमें रिकास्ट किया गया, क्यूब में. सो देयरफॉर मेल्ट किया गया है और उससे डिफरेंट डिफरेंस के क्यूब बनाए गए, तो पूछा है नंबर ऑफ क्यूब फाइंड किए गए. ओके, तो हम इसमें से रिकास्ट करके एक क्यूब नहीं कर पाया है, रिकास्ट करके क्या बनाए गए, रिकास्ट इनटू अ क्यूब्स. ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स. तो डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूबॉइड अपॉन, डायरेक्टली क्या करें, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब. ओके, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं तो उसी का वॉल्यूम नीचे आएगा. अगर नंबर ऑफ क्यूबाइड फाइंड करने होते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबाइड आ जाता है. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है, फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, एंड वन क्यूब का फॉर्मूला, yes, side cube. So L into B into H, it means 9 into 8 into 2, and side cube is 2 का क्यूब 8. 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18 क्यूब्स आ गए हमारा आंसर. सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ गई, यस और नो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर है सेकंड, वो भी मेल्टिंग का है. रीड द स्टेट. ये क्या कंडीशन दी है, इसको भी हम बाद में रेज कर देंगे. अ कोन ऑफ हाइट इज 20 सेंटीमीटर. एक कोन है, उसकी हाइट और रेडियस दी है
इसको भी मोल्डिंग कर दिया गया, क्ले टाइप में थी, और रीशेप्स इनटू अ स्फीयर, एक स्फीयर बनाया गया। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो एक तरफ क्या है, सेकंड फॉर कोन, सेकंड साइड क्या है, फॉर क्या गिवन है, यस स्फीयर, फॉर स्फीयर। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोन की हाइट है दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस दिस इज 5 सेंटीमीटर। पहले सब कुछ मेंशन कर देते हैं, बड़ा इजी रहता है। एंड क्वेश्चन इज रीशेप इनटू अ स्फेरिकल, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर। सो लेट करते हैं हम, लेट रेडियस इसकी क्या है, कैपिटल आर लेट कर दी। इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या किया, इसको मॉडलिंग करके हमने क्या किया गया, स्फीयर बना दिया। इट मीन्स दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो व्हेन, स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं हम, इसका जो बुक में दिया है वही स्टेटमेंट लिखते हैं। बुक में स्टेट है व्हेन a cone is molding into a sphere, स्फीयर में मोल्डिंग कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम, जब किसी भी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो उसमें उसकी हाइट भी जाती है, ब्रेथ भी जाती है और विड्थ भी जाती है, तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सिलेंडर का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर का वॉल्यूम, यस 4/3, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, पाई कैपिटल आर क्यू। बात में आ गई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। आर का स्क्वायर 25, एच इज 20, इट इज आर क्यूब। ये आर क्यूब है तो मोस्टली ये क्यूब बनता है। 25 2 जाओ, फोर भी तो है भी यहाँ, 4 से कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, नहीं बनना है तो कहीं मिस्टेक होती है। आर क्यूब इक्वल टू 125, सो आर इक्वल टू 125 किसका होता है, 5 का क्यूब, बाई CBS कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कैपिटल आर इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द, क्या फाइंड करना है, इसका डायामीटर फाइंड करना है। देयरफॉर diameter of sphere is 2 into 5 equal to 10 सेंटीमीटर। बात में आ गई, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, ऐसी और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th होमवर्क है, हम 5 करा रहे हैं आपको। रीड द स्टेट, द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फीयर ऑफ हॉलो स्फेरिकल बॉल। तो बॉल कैसी है, हॉलो है। सॉलिड होती तो उसका वॉल्यूम क्या होता, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल शेल आ जाए, इट मीन्स वो हॉलो होती है, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई। इफेक्ट ओनली आर पर पड़ता है, आउटर की रेडियस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। आउटर में से इनर की वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम आ जाता है। ओके, नाउ सो क्वेश्चन ने कहा, एक तरफ दिया हुआ है क्या आपको, फॉर हॉलो स्फेरिकल शेल। इससे ध्यान रहता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, स्फेरिकल शेल। ओके, और एक तरफ मेंशन है, इसको रिकास्ट करके सिलेंडर बनाया गया फॉर
सिलेंडर। ओके, क्या किया गया? रिकास्ट किया गया। तो नाउ जब रिकास्ट किया गया तो बोथ के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जो भी थिंग्स दी है उसको राइट करिए कि हमें क्या क्या थिंग्स गिवन है। हॉलो स्फेरिकल सेल में क्या लिखा है? द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मेंशन है इंटरनल रेडियाई। हाउ मच? इंटरनल को इनसाइड की है तो स्मॉल आर लिखने दें, इज 3 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड है एक्सटर्नल रेडियाई, इज कैपिटल आर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड अनदर साइड इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया एंड डायमीटर दिया हुआ है, तो हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं डायरेक्टली। रेडियस इज, इसकी रेडियस को आर आ गया है, इसको हम R1 लिख ले रहे हैं क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए। 14/2, दिस मीन्स 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे रीड करते हैं कि क्या गिवन। सी, एंड फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। सो लेट कर दे रहे, लेट इसकी हाइट है h। ओके, तो इसको मेल्ट किया गया, ये बनाया गया, तो बोथ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मेंशन व्हेन hollow spherical cell is melted and recast, और रिकास्ट किया गया into a cylinder। ओके, सो क्या कंडीशन आएगी? वॉल्यूम ऑफ spherical shell is equal to वॉल्यूम ऑफ किसका? यस, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होता है? यस, 4 स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 4/3 पाई, यस, आउटर रेडियाई में से इनर का माइनस कर दिया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस पाई, R1 यूज करिए, R1 स्क्वायर H, पाई से पाई कैंसिल, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। 4/3 R क्यूब कितना गिवन है? यस, 5 क्यूब, इट मीन्स 5 5 जा 25, 5 जा 125, स्मॉल r 3 3 जा 9, 3 जा 27, R1 49 इंटू H। इतनी बात समझ में आ गई? सो सॉल्व किया, माइनस किया, 125 में से 27 माइनस कर दिया, 25 ये हो गया, तो आ गया आपका 98। यस, 11 2 9। ओके, नाउ 98 इक्वल टू 49 इंटू H। यस और नो? तो 49 ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 49 1 जा 49, 49 2 जा 90। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 4 2 जा 8/3, इसको मिक्स वैज बना दी, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 3 2 जा 6, 2 जा, एंड यूनिट क्या आ गई आपकी? सेंटीमीटर। दिस इज हाइट ऑफ किसकी? यस, सिलेंडर की। 5 समझ में आ गया? ओके, सो नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है आपका 7 रीड करिए कि उसमें क्या गिवन है और किसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है। ओके, उसमें कह रहा है 7 में एक कॉपर रॉड है ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। 7 क्या है? कॉपर रॉड। तो फॉर रॉड कैसी होती है? सिलिंड्रिकल। फॉर
cylindrical rod. एंड सेकेंड थिंग्स क्या है, इनटू अ वायर. और वायर भी कैसा होता है, वो भी सिलेंड्रिकली कह रहे हैं. फॉर वायर. ओके, सिलेंडर में रेडियस एग्जाम में आएगा 1 क्वेश्चन, तो ऐसे लिख लीजिएगा रेडियस आर इक्वल टू. ओके, रेडियस कितनी दी है सिलेंड्रिकल रॉड की, 2 सेंटीमीटर. यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे. ओके, बस यूनिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. लेंथ दी है, तो ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है ऐसे, ये इसकी लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. तो मैं अगर इसको स्टैंड कर दूं ऐसे, तो ये इसकी हाइट बन जाएगी. तो लेंथ इज आल्सो नोन एज हाइट. किसमें, रॉड की केस में. सो हाइट, लेंथ लिख ले रहे बट मेंशन करेंगे एच से, इस 10 सेंटीमीटर. वायर बनाया गया, इसको मेल्ट करके, सिलेंड्रिकल रॉड को मेल्ट करके क्या बनाया गया, वायर. और वायर की कह रहे हैं, उसकी लेंथ दी है वायर की, लेंथ एच लेट कर लेते. ओके, इसकी रेडियस को कैपिटल आर लेट कर रहे हैं सपोज, और इसको कैपिटल एच, और इसकी लेंथ को स्मॉल एच. दिस इज, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे 10 मीटर. अब ये मीटर है, ये सब सेंटीमीटर में है, क्यों ना इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें. तो 1 मीटर में कितना होता है, 100. तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 सेंटीमीटर हो गया. क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी थिकनेस बताइए. लेट रेडियस इज स्मॉल आर. अब ध्यान सुनिए, हमने वायर बनाया, तो वायर भी तो सिलेंड्रिकल है, तो थिकनेस क्या हुई इसका, डायामीटर ही तो बना. तो डायामीटर की नहीं क्या आएगी, आर की नीड्स होगी. ओके, तो नाउ इसलिए हमने रेडियस लेट करी है उसकी स्मॉल एच, स्मॉल आर, कैपिटल एच. ओके, तो अब क्या कह रहा है, व्हेन, यहां पर क्या आ जाएगा, व्हेन सिलेंड्रिकल रॉड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ, क्या बनाया गया, वायर. सब में सेम कॉन्सेप्ट. तो वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल रॉड is equal to volume of wire. So सिलेंड्रिकल रॉड का वॉल्यूम क्या होगा, बताइए. सिलेंड्रिकल रॉड का वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है, पाई आर, ये वाली यूज करेंगे. इसका वॉल्यूम पाई आर, दिस वन. ओके, पाई से पाई कैंसिल, सबसे इजी होता है, इसमें पाई कैंसिल हो जाता है. ओके, आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 10 का 10 आ गया. आर स्क्वायर, आर फाइन करना है, इंटू एच 1000 आ गया. 0 से 0 कैंसिल हो गया. यस और नो. तो नाउ ये 100 अपॉन में गया. आर स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 100. सो आर इक्वल टू 2 अपॉन, कैंसिल करने से 4 बन जा. सो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 25. सो आर इक्वल टू 1 अपॉन 5. दिस इज, किस में आएगा ये, नोट करिए, ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, ये बताना है. सेंटीमीटर, मिलीमीटर. सो ये वैल्यू किस में आई आपकी, यस, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो सेंटीमीटर. तो थोड़ा और लग रहा है, तो हमने चेंज कर दिया 1 मिली सेंटी. तो सेंटी से ऊपर जाएंगे तो 10 मिलीमीटर अपॉन 5 से कैंसिल कर दिया. ये भी आपका आंसर है 0.2 सेंटीमीटर. तो हमने मिलीमीटर में कर दिया है
2 मिलीमीटर। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये सही हुआ है या कुछ। सी, इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी सिली मिस्टेक हुई है, बस रेडियस जो दी है रॉड की, ये रेडियस नहीं है, ये हमें डायमीटर दिया हुआ है। सी, रीड द स्टेट। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 2/2 इज 1 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू r की 1, तो 1 वैल्यू आ गई, तो ये क्या वैल्यू हो गई? 1/100। तो ये वैल्यू 1/100 हो गई, यस और नो? तो ये सॉल्व नहीं करना है आपको। तो 1/100, तो 1/100 इट मीन्स r कितना हो गया? 1/10 सेंटीमीटर, यस और नो? 1/10 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 1 मिलीमीटर आ गई। अब थिकनेस पूछ रहा है रॉड की, तो थिकनेस ऑफ रॉड, रॉड नहीं है, वायर, इज, जो इसका डायमीटर होगा 2r, और 2 × 1 दिस इज 2 मिलीमीटर। ये आपका आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सो आपको क्वेश्चन करना है, ओके, आपको क्वेश्चन करना है। कहाँ तक करेंगे आप क्वेश्चन? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए हैं, ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 7 करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।